प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि फिर से प्रभु का वचन मेरे प्रिय भाई बहन आप सब के बीच में रखूँ मैं, और ताकि आप प्रभु के वचन से हम सब की आत्मिक उन्नति हो, मेरा भी और आपका भी। आमीन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग 10 कुँवारी के बारे में। मत्ती 25 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक हम लोग देखे थे। और हमने पिछले वीडियो में देखे थे 10 कुँवारी में 5 कुँवारी मूर्ख रहती है और 5 कुँवारी समझदार। तो 5 जो मूर्ख कुँवारी है उसकी तुलना नामधारी कलीसिया से किया गया है, जिसका अगुआ, जिसका मास्टर शैतान है, जो उस कलीसिया का अगुवाई करता है। और समझदार कलीसिया को हमने देखा था, एक आत्मिक कलीसिया है जिसका अगुआ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है जो उन्हें अगुवाई करते हैं। और ये दोनों कलीसिया एक जैसा लगती है। हालेलुया। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, हमने देखा था 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कि शैतान के सेवक भी मसीह के सेवकों का रूप धारण किए हुए हैं। अभी हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? हम उनके फलों से पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो 10 कुँवारियों में हमने जो देखा था 1 से 5 तक, आज हम उसके आगे का हम लोग वचन देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से प्लीज। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। तो इसमें हम 3 बातों को हम लोग देखेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि 10 कुँवारियाँ 10 सो रही थी और रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। तो उस शब्द को सुनकर 10 कुँवारियाँ अपने नींद से जाग उठती है। पर उसमें हम देखते हैं कि 5 कुँवारी के पास तेल रहता है और दूल्हा से मिलने के लिए वो चली जाती है। पर 5 कुँवारी नहीं जा पाती, क्योंकि उनके पास उनकी मसाले में तेल नहीं है। हालेलुया। तो जो 5 कुँवारी, जो बुद्धिमान, जो समझदार कुँवारी है, जिसके पास तेल था, वो दूल्हा से मिलने को जाती है और दूल्हा उन्हें मिलता है और दूल्हा उन्हें लेकर घर में चला जाता है और द्वार को बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी जो मूर्ख कुँवारियाँ है वो भी आती है दूल्हा से मिलने के लिए, पर द्वार बंद हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? जो नामधारी कलीसिया है, जो मसीह के सेवकों का, मसीह के चेलों का रूप धारण किया हुआ है, वो परमेश्वर के साथ तो नहीं जा सकती हो, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है। हालांकि परमेश्वर उनसे भी मोहब्बत करता है, जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, जिसे भेड़शाला में लाना आवश्यक जरूरी है। प्रभु उन मूर्ख कुँवारियों को बचाना चाहता है। प्रभु कई बार अपने आत्मिक चेलों के द्वारा, आत्मिक बच्चों के द्वारा उनसे बातें भी करता है। कई बार प्रभु अपने आत्मिक सेवकों के द्वारा उनसे बातें करता है। पर जो मूर्ख, जो कुँवारियाँ, जो कलीसिया है, जो नामधारी कलीसिया है, वो उनको बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्योंकि जो नामधारी कलीसिया है वो अपने अनुभव पे सेवकाई करती है। अपने अनुभव को वो महसूस करते हैं कि मैं चर्च में गया, मुझे करंट आ गया, मैं गिर पड़ा, मेरा काम बन गया, मुझे बहुत आशीष मिला, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझसे मुझसे बातें किया, मेरा छुटकारा हुआ। इस अनुभव को लोग महसूस करते हैं।
मेरे प्रिय भाई बहन, मैं भी विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। पहले भी देता था और आज भी देता है। हालेलुया। वो नामधारी कलीसिया हो चाहे आत्मिक कलीसिया हो, प्रभु दोनों को चंगाई देगा, दोनों को आशीष देगा। लेकिन प्रभु अपने वचन के द्वारा उन्हें भी बुला रहा है, उनके लिए भी एक द्वार खुला है। प्रभु कहते हैं कि उन्हें भी लाना जरूरी है, पर वो उनका जो अगुआ है शैतान है, उनको भरमा के उलझा कर रखा है अपने अनुभव में, या अपने पास्टर, अपने कलीसिया ने तुम्हारे पास्टरों ने तुम्हारी कितना मदद किया, वहाँ छोड़कर जाओगे दूसरे कलीसियाओं में, तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, तुम पर श्राप पड़ेगा, तुम तकलीफ में हो जाओगे। इस तरह से उस कलीसिया के सेवक लोग, जो नामधारी कलीसिया है, उस कलीसिया के पासवान, उस कलीसिया के प्रचारक लोगों ने खौफ पैदा करके रखा है अपनी कलीसियाओं में। कलीसिया के लोग सच्चाई जानने के बावजूद भी वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। मैं जब कई जगहों पे जाता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, वो कलीसिया के लोग बोलते हैं मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है, पास्टर का परिवार ऐसा है। वो प्रचारक है, सब जानते हो अच्छी तरह से कि मेरा पास्टर खुद परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहा है, परमेश्वर के वचन से बाहर जीवन जी रहा है, उसके अंदर एक संसारिक स्वभाव है, वो शारीरिक जीवन जी रहा है जो एक अगुआ को नहीं करना चाहिए। उनको मालूम होता है, फिर भी उसको, उस कलीसिया को नहीं छोड़ते हैं वो लोग। इसके लिए परमेश्वर जो नामधारी कलीसिया है, अंत में उन पर दया नहीं करेगा। जो कलीसिया तैयार थी, जो बुद्धिमान कलीसिया थी, आत्मिक कलीसिया थी, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान से भरी हुई थी, जो अपने आप को तैयारी के साथ में दूल्हा से मिलने के लिए गई थी, दूल्हा उनसे मिला और दूल्हा उन्हें लेकर, उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों को, एक आत्मिक कलीसिया को घर में लेकर जाता है, द्वार को बंद कर देता है। जैसा द्वार बंद होता है, हम देखते हैं कि वो 5 मूर्ख कुंवारियां भी आ जाती है, वो द्वार खटखटाती है। हालेलुया। देखो प्रभु ने क्या कहा, मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। जो मूर्ख 5 कुंवारियां थी, जो नामधारी कलीसिया है, वो भी आकर दरवाजा खटखटा रही है। वो लोग भी रो रहे, चिल्ला रहे, छाती पीट रहे हैं, प्रभु मेरे लिए द्वार खोलिए, मेरे लिए द्वार खोलिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अंत में ऐसा होएगा। मेरा खुदा के कलाम कहता है ये वचन, अंत में ऐसा होएगा। लेकिन क्या फायदा, तब तक तो समय बहुत दूर निकल गया होगा। इसके लिए भी अवसर है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं ना किसी सेवक, ना किसी पास्टर के मैं खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल नहीं। प्रभु ने जो कहा है वो बातें बता रहा हूं मैं। ये वचन मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए है। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे बारे में कोई भी प्रचारक, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, अगुआ, जो भी सोचते हैं सोचो अपने घर पे। मेरे बारे में कुछ भी सोचने से पहले कम से कम खुदा के कलाम को, जो आप सुन रहे हो, उसको अच्छे से मनन करो, खुदा के कलाम को। अंत में कुछ फायदा नहीं है। मूर्ख कुंवारियां दरवाजा खटखटा रही है, पर क्या द्वार खुला? नहीं खुला। देखो प्रभु ने क्या कहा, हम वचन पढ़ते हैं। उसने उत्तर दिया, दुल्हा ने उत्तर दिया, जो यीशु मसीह है, उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हाय, सुनिए ध्यान से, प्रभु ने क्या कहा। जो दूल्हा है, द्वार बंद किया है, वो अंदर से आवाज दे रहा है, द्वार खोल के नहीं दे रहा है, वो अंदर से आवाज दे रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता है, तुम लोग कौन हो? अभी आप मुझे बताइए, अगर ये 5 मूर्ख जो एक आत्मिक कलीसिया होती अगर, तो क्या प्रभु उन्हें नहीं जानता है? क्या प्रभु ने झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता है? अगर मेरा दोस्त कोई, या कोई भी व्यक्ति जिसको मैं जानता हो, अगर सामने आएगा, आवाज देगा द्वार पे खटखटा कर, तो क्या मैं उसे नहीं पहचानूंगा? उसके शब्द सुनकर मैं तो पहचानूंगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, उसकी आवाज भी पहचानता हूँ मैं। कभी कभी तो हम लोग चलते हैं ना, उनके चाल चलन को देखकर हम पहचान जाते हैं कि अरे वही व्यक्ति है वो, या उनके व्यवहार को देखकर, उनके पहनावा को देखकर हम पहचान जाते हैं। कभी कभी लोग बातें करते हैं तो ऐसा लगता है अरे वो व्यक्ति है जिससे मैं पहले मिल चुका हूं मैं। तो क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा है यहाँ पर?
नहीं, यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह सच कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता है। यीशु मसीह द्वार बंद करके अंदर से आवाज दे रहा है और कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता है। तो इतने साल तक ये मूर्ख कुंवारी किसके पास थी फिर? ये 5 मूर्ख कुंवारी जो है, ये मूर्ख कलीसिया है, किधर थी? ये लोग भी यीशु की आराधना कर रहे, ये लोग भी यीशु की प्रार्थना कर रहे, ये लोग भी वचन सिखा रहे, ये लोग भी सुसमाचार सुना कर कलीसिया को में चला रहे, अगुवाई कर रहे लोग। पर प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? मैं सच्चाई तो ये है कि वो लोग जो मूर्ख कलीसिया है, वो लोग प्रभु के पास कभी आए नहीं। वो लोग, हाँ, यीशु के नाम से वो जरूर आए, वो लोग वो सेवकाई भी किए, वो लोग प्रचार भी किए, लेकिन पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था। हालेलुया। भले उनके घर में क्या बोलते, चर्च में चिल्ला रहे हो, गिर रहे हो, टच टच कह रहे हो, आत्मा से भर जाकर बोल रहे हो, होली स्पिरिट टच बोल रहे हो, कुछ भी बोलिए, अंत में द्वार बंद हो जाएगा और यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं पहचानता है। जो समझदार कलीसिया है, जो आत्मिक कलीसिया कहा गया है, जो वक्त रहते मन फिरा लिया, जब दुल्हा आएगा, किसी भी वक्त आए, रात हो या दिन, वो लेकर साथ में जाएगा वो। आमीन। लेकिन मूर्ख जो कलीसिया है, जो नामधारी कलीसिया है, जो शैतान की अगुवाई में चल रही है, लोग यीशु के नाम से आए जरूर, पर यीशु के पास नहीं आए, वो पिता परमेश्वर के पास नहीं आए, पवित्र आत्मा के पास वो नहीं आए, वो शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के पास आए और उनकी शिक्षा में वो लोग पूरा अपना जीवन बिता दिया उन लोगों ने। बाइबल के वचन से ही याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मत्ती 4 अध्याय में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से वचन से ही बातें किया। मुझसे और आपसे ज्यादा शैतान को वचन ज्ञान है। इसके लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। लिखा है कि जब वो सहायक आएगा तो मेरी बातों में से वो तुमको बताएगा, मेरी बातों में से, इस खुदा के कलाम में से वो बताएगा, सिखाएगा हमें। 5 मूर्ख कुंवारियों को प्रभु ने साफ साफ जवाब दिया, मैं तुमको नहीं जानता है, नहीं जानता है। तुम कौन हो? तुम कितने साल से प्रार्थना में आ रहे हो? मैं तुमको नहीं पहचानता, यीशु मसीह कहता है। और यही बातें प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7 अध्याय में कहा, 21, 22, 23 वचन में, जहाँ पर लोग कहते हैं आकर, हे प्रभु, हे प्रभु। यीशु ने कहा सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अंत में लोग कहेंगे हम आपके नाम से भविष्यवाणियां किया, दुष्ट आत्माएं निकाला, अद्भुत काम किया, आश्चर्य कर्म किया, लोग को चंगा किया। यीशु मसीह बोलते हैं, को कर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। क्या यहाँ पर भी यीशु मसीह बोलता है, झूठ बोलता है कि उन लोग यीशु मसीह नहीं जानता है? यीशु मसीह जानता है उन लोगों को, पर वो यीशु के पास नहीं आए थे वो लोग कभी। झूठी कलीसियाओं में, नामधारी कलीसियाओं में, इस कलीसिया को शैतान चला रहा है, वहां पर भी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, वहां पर भी चमत्कार होता है, वहां पर भविष्यवाणियां होती है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता है। तुम लोग कौन हो? तुम लोग पिता की इच्छा को तो पूरी कभी नहीं किए। तुम लोग आए मेरे नाम से जरूर, तुमने मुझे ढूंढा भी नहीं कभी। 10 कुंवारियों के साथ यही हुआ। 5 कुंवारी समझदार थी, जो आत्मिक थी, जो अपने आप को तैयारी किया खुदा के कलाम के द्वारा, प्रभु उसे लेकर चला गया, द्वार बंद कर दिया। पर 5 मूर्ख जो कलीसिया नामधारी थी, जो 5 कुंवारी, वो द्वार खटखटाती रह गई। आवाज आता है, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप कोई भी हो, आप कौन सी कलीसिया है? कौन सा विश्वासी है, मूर्ख या समझदार? अगर एक समझदार आत्मिक कलीसिया है, अपने आप को तैयारी कीजिए। अगर आप एक नामधारी कलीसिया है, एक मूर्ख कलीसिया मतलब, तो प्लीज अभी वक्त है, अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करो, मन फिराओ और अपने उद्धारकर्ता के पास, सच्चे चरवाहा यीशु मसीह के पास आओ। किसी भी कलीसिया में रहते हो आप, अगर उस कलीसिया में गलत अगुवाई हो रही है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको परमेश्वर परखने का बुद्धि दिया है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं मैं, पर इतना जरूर कहूंगा मैं, अगर आप गलत जगहों पर फंसे हो, बाहर निकलो, प्रार्थना करो, खुदा आपके लिए एक सच्चा, एक अच्छा अगुवा देगा जो आपको अगुवाई कर सके। अगर आप परमेश्वर को खोजते हो, वो आपको जरूर एक सच्चा अगुवा देगा। 5 मूर्ख कुंवारी को प्रभु नहीं पहचानता है, ये भी एक कलीसिया है,
पूरा जीवन वो लोग सेवकाई किया, पूरा जीवन वो लोग प्रार्थना में गए, वचन के प्रचार किए, चर्चों में गए, दान दशमांश दिए, सब कुछ किए। फिर भी यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको नहीं पहचानता है। जो समझदार कलीसिया, जो समझदार आत्मिक जो कलीसिया है, प्रभु उसे लेकर चला गया। तो वक्त है मेरे प्रियो अपने आप को जांचने का, परखने का, कि हम समझदार है या मूर्ख है। हमारे जीवन में मेरे लिए पास्टर आगे है, पास्टर का शिक्षा आगे है, कि परमेश्वर का शिक्षा आगे है। आप वचन पढ़िए। हालेलुया। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको चुना है संसार में से, आप पर अनुग्रह किया है। अपनी बुलाहट को समझिए आप। हालेलुया। प्लीज आप मूर्ख मत बनिए, समझदार बनिए, एक आत्मिक कलीसिया बनिए। मूर्ख कलीसिया का अंत में उसका अंत बुरा हुआ। हालेलुया। पूरा जीवन यीशु की आराधना वो लोग किया, लेकिन उस कलीसिया में यीशु मसीह नहीं था। और यीशु साफ साफ कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। ये अवसर है मेरे प्रिय भाई बहन, कि आप और हम अपने आप को जांचे, परखे और एक आत्मिक कलीसिया बने, ताकि हमारे जीवन से, आपके जीवन से खुदा की महिमा हो। हालेलुया। आगे पढ़ता हूं मैं 12 वचन। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो। जागते रहो किसको प्रभु कहा? जो सो जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग को भ्रम है जागते रहने के बारे में, और यीशु चोर के समान आएगा उसके बारे में। मैं आने वाले दिनों में उस वीडियो को बनाऊंगा मैं, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा मैं, हम अंधकार का संतान नहीं है। शैतान रात को आता है चोरी करने के लिए। हम ज्योति के संतान है। हमारा यीशु मसीह रात को नहीं आएगा। हालेलुया। रात एक दृष्टांत है। और जो सोए रहते हैं अंधकार में, जो आत्मिक जन पूरी तरह सो गए हैं, प्रभु यीशु बोलता है तुम जागो और ज्योति में आओ। ज्योति में चलो, जैसा वह ज्योति में है वैसा तुम भी ज्योति में चलो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम दूसरा भाग में देखा हम लोगों ने कि मूर्ख कुंवारी और समझदार कुंवारी में ये दोनों कलीसिया है। नामधारी कलीसिया जो मूर्ख 5 कुंवारी है, और समझदार कलीसिया जो एक 5 कुंवारी जो आत्मिक कलीसिया है। समझदार कलीसिया, आत्मिक कलीसिया प्रभु के साथ चली गई, और मूर्ख कलीसिया, नामधारी कलीसिया वो बाहर रह गई। दुल्हा ने कहा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। आओ, अब अवसर है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। तो मुझे भी और मेरे प्यारे भाई बहन आपको भी परखना चाहिए, जांचना चाहिए अपने विश्वास को, हम विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। और हम किस आत्मा का अगुवाई में चल रहे हैं? परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, या दुष्ट आत्मा जो शैतान की आत्मा है? 1 तिमोथी 4 अध्याय वचन 1 में दूसरे वीडियो में आपको मैं डालूंगा। हम किस आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा? प्रभु आपसे बातें करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलिए। खुदा ने अपना आत्मा दिया हमें, उसने हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है, अपना वरदान दिया है। प्लीज अपने बुलाहट को समझिए और खुदा के भय में जीवन को व्यतीत कीजिए, और एक आत्मिक कलीसिया बनिए, औरों के लिए उदाहरण बनिए। जितना हो सके हम इस समाज में हमारे जीवन को देखकर लोग ये बोले कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।